मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर का असर आमदार सुनील प्रभु और भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने दिया जवाब। प्राचीन वाघेश्वरी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की किया मांग। पिछले दिनों महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम मुंबई मलाडपुर अंबापाड़ा श्री वाघेश्वरी उदासीन आश्रम के श्री श्री 108 बाबा पूनम दास जी महाराज और उनके भक्त से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मेरे इस प्राचीन मंदिर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि इस मंदिर में 50 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ गौ माता की विशाल गौशाला है। यहाँ मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ उनकी मनोकामना पूरी होती है तो लोग खुश होकर जाते हैं, मगर रोड की हालत बहुत खराब है, कोई गाड़ी नहीं आती है। यह जानकारी पत्रकार के पूछताछ के दौरान कही थी। साथ ही साथ पूर्व सांसद राम नाईक, पूर्व सांसद गोविंदा आहूजा, सांसद गजानन कीर्तिकर, आमदार राजहंस सिंह, आमदार सुनील प्रभु और स्थानीय नगर सेवकों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई थी और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह पूर्वक मांग करते हुए कहा है कि जिस तरह से भारतवर्ष और महाराष्ट्र मुंबई के सुप्रसिद्ध मंदिर ज्यादातर जंगलों, पहाड़ों और पर्वत पर ही बने हैं, जैसे जीवदानी मैया, एक बीरा मैया, कामाख्या मैया, वैष्णो देवी मैया, शारदा मैया, विंध्याचल की अठभुजी मैया इत्यादि सभी तीर्थ स्थानों में जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भक्तों के हर मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोड, पानी, लाइट और शौचालय बनवाया है। ठीक उसी प्रकार से बाघेश्वरी मंदिर को सुविधा दी जाए। हम और हमारे भक्तगण आप सबका आभारी रहेंगे। गौरतलब है कि जो ही यह खबर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर प्रसारित हुई, त्यों ही दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु ने महाराज जी के दर्द को गंभीरता से लेते हुए मेट्रो दिनांक के टीवी न्यूज के पत्रकार को संपर्क करके अपनी जवाबदारी का जवाब दिया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर आमदार सुनील प्रभु और मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने प्राचीन वाघेश्वरी मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा। सुनील प्रभु साहब, मैं आपका मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि अभी बाघेश्वरी वाला मुद्दा मैंने महाशिवरात्रि के दिन उठाया था, जिसको लेकर के भक्त लोगों ने, महाराज लोगों ने आरोप लगाया था कि मुझे कोई देखने के लिए आया नहीं, कोई कुछ किया नहीं रोड के ऊपर। इस पर क्या कुछ कहना चाहते? आपने इतने दिन ऐसा है कि ये बाघेश्वरी मंदिर बहुत धार्मिक स्थान है और मलाड के लोग सालों से यहाँ पर जाते हैं। यहाँ के जो महंत है उनको मैं भी 2-3-4 बार जाके मिलता हूँ। साल में एक बार तो जरूर मंदिर में जाता हूँ, 1 या 2 बार। कोई कार्यक्रम होता है हमारे राजस्थानी भाइयों का तो तभी भी मैं जाने की वहाँ कोशिश करता हूँ। और ये जो रोड है वो डांबर से बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन मट्टी से मैं 2 बार बनाया। लेकिन मट्टी से प्रॉब्लम ऐसा है कि फॉरेस्ट के नियम के अनुसार जब हम मट्टी से रोड बनाते हैं तब प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश आता है तो मट्टी पूरी पानी के साथ बह जाती है और फिर वापस वो रास्ता खराब हो जाता है। और ये दोबारा एक बार ये गवर्नमेंट आने के बाद, बारिश के बाद, सुधीर मुनगंटीवार जो हमारे वहाँ के मंत्री है, उनको 19/9 को मैंने लेटर दिया है कि ये जो मट्टी का रोड है दोबारा वापस बनाइए। यहाँ वाघेश्वरी मंदिर है, अंदर बहुत सी बड़ी है बस्ती है फॉरेस्ट में और उनको ये रोड की जरूरत है और इसीलिए आप ये बनाओ। और अभी तक उसके लिए फंड प्रोविजन हुई नहीं और ये काम हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये मंदिर जो है वहाँ पर अच्छे लोग जाए और उनका दर्शन करें। आध्यात्मिक वातावरण वहाँ होता है, शांतता होती है। हमारी माँ, बहन, बच्चों के साथ लोग जाते हैं, वहाँ आनंद लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि सदियों से है, 500, 100-150 साल पुराना ये मंदिर है। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जो मुंबई का है उसके जो मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा, उनको मैंने ये कहा ये पर्यटन स्थल आप डिक्लेयर कीजिए, तो यहाँ सारी सुविधा हम जो लोग आते हैं उनको दे सकते हैं। यात्रा जब होती है, उत्सव जब होते हैं तो लोगों को वहाँ सुविधा मिल सकती है और रोड भी वहाँ तक बन सकता है। तो एक स्पेशल आप इसके लिए ऑर्डर लीजिए
और बाकी से बड़े बड़े किले हैं पुरातन विभाग में, वहां तो रोड जाता ही है ना। वैसा ये मंदिर ये पुरातन है, ये इसको पर्यटन स्थल बनाओ, वहाँ के मलाड़ के जो पुराने लोग हैं 100 साल से जाने वाले, ऐसा ये एक जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है उसको आप रोड बना सकते हैं। ये सारी मांगे मैंने की है। अभी ऐसा है कि मैं सत्ता पक्ष का विधायक नहीं हूँ, विधायक हूँ लेकिन विपक्ष का हूँ, और सत्ता पक्ष के पास मैं केवल मांग कर सकता हूँ। मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी सरकार की है। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो ज्यादातर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे जीवदानी मैया हुआ, वीरा माता हुआ, वहाँ और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विंध्यवासिनी मैया भुजिया, ऐसे लोगों का हर सुविधा, मूल जो सुविधा होता है मगर वहाँ तुम एक पर्यटन स्थल और मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक स्थल करके उसको अगर आप दर्जा देंगे तो ये सुविधा आप दे सकते हैं, और ये घोषित करना है सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो सरकार ये कर सकता है, सरकार से हमने मांग की है, और मैंने कहा है कि ये जल्द से जल्द करो तो लोगों को जो गैरसोई होती है, रोड की, टॉयलेट की, पानी की, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। सर अभी 2022 में आपने किया, क्या 2023 में भी अब रिमाइंडर आप लगाएंगे? मैं लगातार रिमाइंडर लगा रहा हूँ, लगातार अधिवेशन में ये विषय को मैं ले रहा हूँ। अब भी अब जो बजट सेशन होगा उसमें भी ये मांग मैं करूँ। समय में जब जानता हूँ कि आपकी अवधि खत्म हो चुकी है, मगर क्या चुनाव जीत के आने के बाद क्या उसका वो मिशन को आप लेकर के संघर्ष करेंगे, क्या ऐसा कुछ करके देंगे क्या? क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि विनोद मिश्रा जी से ये सवाल जरूर करे थे, ये जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस पर क्या कहना है साहब? मुझे समझ में नहीं आता कि विधायक हो, सांसद हो, या जनप्रतिनिधि हो, या सरकारें हो, बहुत सारे जो ग्रीन एरिया फॉरेस्ट की बिल्डरों के लिए माँ विकास आघाड़ी सरकार में इन्होंने नॉर्म्स को चेंज कर दिया। विकास के काम हो रहे हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। फॉरेस्ट के लिए गाड़ी बन रही है, वहां से विकास के लिए गाड़ी बन रही है, उनके प्लांट लग रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन एक मंदिर जो सनातन का मंदिर है, वो सालों से वहां पर रास्ता नहीं है। पहले जो रास्ता था, मैं छोटा था तो मुझे मालूम, हम लोग वहां पे जाते थे, गाड़ी जाती थी, वहां पे रास्ता था। अब वो वन विभाग की वजह से रास्ता रुका हुआ है। कोई असंभव काम नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में आज ये पॉसिबल है। लोगों की दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम के लिए। मुझे लगता है कि वो काम वहाँ के नगर सेवक और विधायक जी उसको फॉलोअप कर रहे थे। कहाँ पे पहुँचा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो पता करेंगे तो उसको पाठ पुरावा करके मुझे लगता है कि करने वाले तो माता जी का मंदिर है, बागेश्वरी माता का करेंगे वही, लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। तो प्रयास ईमानदारी से जरूर करेंगे। जैसा कि मिश्रा जी आप जानते हैं कि आज जितने पहाड़ों पे हैं, चाहे बागेश्वरी माता हो, चाहे एक वीरा माता हो, चाहे जीवदानी मैया हो, चाहे अड़भुजी हो, विंध्यवासिनी, ऐसी ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जो पहाड़ों पे हैं, तो पहाड़ों पे तो हमेशा रोड आने जाने का हर सुविधा सरकार ने दिया, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वहां की राज्य सरकार हो। तो इस उद्देश्य से इस लोगों की आकांक्षा, तो यहाँ पे क्यों मेरे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए, ये महाराज जी का कहना है। महाराज बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कामाख्या माता हो, चाहे विंध्यवासिनी देवी हो, चाहे शीतला माता हो, या मैहर देवी हो, सभी पहाड़ों में ही है। पहाड़ों वाली माता बोला ही जाता है जी साहब। तो ये आधार रखना चाहिए। ये देश में हमारे वेदों में लिखा हुआ कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है, देवियों का वास होता है। यहाँ पे लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी की, और ज्ञान के लिए सरस्वती की, और शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं हमारे देश में। मुझे लगता है कि माता जी के मंदिर के लिए जो रास्ते का मामला है, रोड का, तो जल्दी सॉल्व होगा। और कहाँ पे प्रकरण पेंडिंग है, मैं महाराज जी से बात करता हूँ कहाँ पे पेंडिंग है। विधायक हमारे सुनील प्रभु जी वो भी प्रयास कर रहे थे, हमारे विधान परिषद के सदस्य राजहंस सिंह जी हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं, और नगर सेवक सुनील भरटकर साहब की पत्नी है। मैं भरटकर जी से भी बात करता हूँ कि प्रकरण कहाँ और कैसे इसको सॉल्व होगा। विकास के काम में हम सब लोग पार्टी राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे विकास होगा, उसमें हम सब लोग साथ में आकर के कैसे सॉल्व होगा वो करने का प्रयास। शिवरात्रि का पर्व है आज। जिस तरह से कई हजार लोग भारी संख्या में
लोग उपस्थित होकर के बागेश्वरी उदासीन आश्रम में लोग उपस्थित होकर के शंकर भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए माँ बहन बेटियां उपस्थित हैं। मगर यहाँ की रोडों की स्थिति इस तरह से है कि जहाँ पे कोई नन्हे मुन्ने बच्चे और यहाँ के परिवार के लोग अगर भगवान का आश्रम में आकर उनका दर्शन करना चाहते हैं, माँ देवी देवताओं का आश्रम में आकर के दर्शन करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, मगर वन विभाग के अधिकारी और शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते आज यहाँ पे आने की जो स्थिति है बहुत भयानक है। कोई भी नन्हे मुन्ने बच्चे या कोई गाड़ी के लोग यहाँ आ नहीं सकते। आज स्थिति इस समय इस तरह है कि अगर शासन और प्रशासन की उदासीन रवैया के चलते, वन विभाग के माकर जाल के चलते, वहाँ के अधिकारियों और शासन प्रशासन के चलते आज यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती। हमारे बहन बेटी जो यहाँ कई लाख लोग अगल बगल क्षेत्र में रहते हैं, मगर उन्हें अगर आना पड़ता है तो केवल मात्र पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आइए हम चलते हैं बागेश्वरी धाम में, आश्रम में, वहाँ पे क्या स्थिति है और कितने लोग उपस्थित हैं। हम चलते हैं, फिर आगे की रिपोर्ट में बताते हैं। मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, हर पार्टी के विधायक भी हैं, नगर सेवक भी हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सभी लोग आपसे आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो क्या कभी ये लोग कभी इस पे चर्चा करते हैं? इन लोगों से कभी आपने चर्चा की है क्या? कितनी कर बोल के गया तो ये सुनील प्रभु फिल्म वाला झगड़ा था ना, ऐसा बोल के जाते हैं, मैडम तो आते नहीं, कोई ऐसी ये सुनवाई नहीं कर रहे। तो आपकी ये पीड़ा है और आप ये शासन प्रशासन से मांग कर कम अब तो करके दें। ठीक है महाराज, जिस तरह से महाराज जी ने कहा कि पहले के खासदार राम नाईक के बाद गोविंदा जी हुए थे, गोविंदा जी से भी मांग किया था कि ये रोड की समस्या को हल किया जाए। उन्होंने कहा था और बड़े दावे के साथ किया था कि मैं ये समस्या हल कर दूं। उसके बाद जो संसद गजानन कीर्तकर हुए, गजानन कीर्तकर बाद आमदार सुनील प्रभु के बाद आमदार राजन सिंह हुए, कितने दर्जन यहाँ पे नगर सेवक चुन के आए और दर्शन करने आते हैं और बड़े बड़े लाली पाप दे करके जाते हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। मगर आज तक कोई ऐसा भक्त, ऐसा आमदार और खासदार नगर सेवक नहीं हुआ कि जो ये रोड की समस्या, एक छोटी सी समस्या है, जो रोड की समस्या है, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र के, जैसे महाराज जी ने कहा, मुंबई के महाराष्ट्र से मेरे भक्त आते थे, बहुत छोटे से नन्हे बुज्जे से लेकर बुजुर्ग तक। अब आज उनके ऐसे शिष्य हैं जो 60 से 70 वर्ष के हो चुके हैं, मगर आना चाहते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहते हैं, मगर आने की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, गाड़ी आ नहीं सकती। इसलिए महाराज जी के आज जो बात करने का ऐसा महाराज जी जो भावुक हो उठे, उन्होंने अपने भक्तों की पीड़ा सुना और पीड़ा को देखते हुए उनके आज भक्त, आज जो कि महाशिवरात्रि के पर्व पर उनके भक्त उनका दर्शन करने के लिए आते थे, भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए थे, आज वो भक्त उनके से दूर है। इसलिए महाराज जी को बहुत पीड़ा है। ऐसे समय में मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, क्या बोलेंगे? वाला आ नहीं सकता पैदल, रिक्शा वाले आते नहीं है, टैक्सी वाले आते नहीं है, इसके लिए आवे कोई तो कैसे आवेंगे? आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? हम तो यही करते हैं कि भाई कुछ भी करके रोड हो जाए तो सबका भला हो जाए। अच्छा, आप महाराज जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको कभी तकलीफ होती है? आप लोग रास्ता चलते रहने के लिए आपको कैसा लगता है? राहुल जी, आप जिस तरह से आप यहाँ पे बहुत वर्षे से भक्त हैं, आप बहुत आते जाते हैं, जिस तरह से इतनी पीड़ा होती, इतना दुख हो, आज महाराज जी के आज जो भक्त आना चाहते थे, आज रास्ते के अभाव, इतनी स्थिति खराब होने की वजह से आज उनके भक्त इनके बीच नहीं पहुंचे। आज महाराज जी को बहुत दर्द है, बहुत ऐसे से बहुत आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, क्वार्टर वीटर बनाते, संजय नगर में सब कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं लगता है, खाली मंदिर और रोड के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बहाना बताते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, इनका ध्यान दो।
अच्छा राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं अप्पा पारा का जो रोड भी तो पहले तो वन विभाग की बात की जाती थी, रोड दिया गया था, मगर उसे रोड चालू कर, तो ये भी रोड चालू होना चाहिए कि नहीं? सब आमदार खासदार नगर से अगर चाहेंगे, दिल पे लेंगे तो 1 हफ्ते के 1 महीने में बन जाएगा, ऐसा आपकी मांग है। अब आप अगर ऐसा हो नहीं होता तो क्या आप भक्त लोगों को, आपको क्या आने वाले समय में उनको क्या मुंह तोड़ जवाब देने की आपको तैयारी करेंगे? इनको टाइम देंगे 1 महीने 2 महीने का, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? बहुत वही कहना चाहिए जो राहुल जी कह रहे हैं। हम लोग को आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, रास्ते में रोड है एकदम, आने में कभी आएंगे तो पत्थर से बाइक से गिर सकते हैं, ऐसा तकलीफ है। बाबूजी, आप हमारे पिता के समान है, वरिष्ठ हैं, बहुत बुजुर्ग, मगर आज ये महाशिवरात्रि के पर्व पे आप महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित है। इस रोड के मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कम से कम 50 साल से यहाँ आते हैं और अभी हम लोग हर मंगलवार को हम लोग आते थे और लेडीज वेडीज सब लोग आते हैं। तो मंगलवार इस अच्छा दिन पूरे पब्लिक रहती थी। अभी आने जाने का रास्ता बंद हो गया, आने में इतनी तकलीफ होती है। अब हर मंगलवार को अभी हम भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमको रिक्वेस्ट है सब लोगों की कि रोड बन जाए तो सबको अच्छा सुविधा हो और सब नगर सेवक मुख्यमंत्री सब लोग ध्यान दे और ये रोड अच्छा बन जाए और ये आश्रम और बड़ा बना। ऐसे सर, अब आप भी बहुत वर्षों से महाराज जी का आशीर्वाद लेने के मंदिर में आते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रोड की समस्या है, रोड के मुद्दे को लेकर के आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? आज हमारा कमत कमलाना 100 साल के ऊपर ये हमारा पुराना आश्रम है और ये आश्रम के अंदर सब देवताओं के वागीचुरी से लेके हमारा घर महादेव से लेके शनिदेव महाराज से, भवानी माता से लेके सब देवता के मंदिर हैं और 100 साल के ऊपर हमारा ये मंदिर पुराना है। और कम से कम ये हमारे मंदिर के अंदर आज हमारी गौ माता के हिसाब से कम से कम 80 की 90 छोटा मोटा सब दूध वाली पीने वाली गाय नहीं है, सब आकर गाय भी है, ऐसी नहीं कि हम दूध के लिए गाय पाली है। हाँ, कम से कम आज 40 गाय ऐसी है कि उसको दूध नहीं देती है। बाबा का हमारा पहले से कहना है कि बस दूध गाय अपने को धंधा करने के लिए नहीं काम करना चाहिए, बिजनेस करने के लिए कोई काम नहीं करने के। बाबा का हमारा पहले से आज हमारा सिद्धांत है गौशाला नहीं, गौशाला ही सेवा होना चाहिए। सब कुछ होते हुए यहाँ सेवा करने वाले भी, हमारे व्यापारी संगठन वाले भी, आज उनके दस्तखत का हमारा गवर्नमेंट का कोई अनुदान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई 1 रुपये का कोई अनुदान नहीं। तो जो हमारे व्यापारी संगठन है, व्यापारी संगठन के हिसाब से अपना यात्रा चल रहा है। दूसरी समस्या बोले कि आज हमारे सब पार्टी वाले को सबको मालूम है यहाँ के रोड की समस्या, कौन सा हिसाब से रोड की समस्या पास करते हैं ये अभी आगे हम नहीं बोले, लेकिन ये हमारा एक जरूरी है कि रोड है जरूर है अपना होना चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे थे? उप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं? आज मांग वही कर रहे हैं, कम से कम हमारे आश्रम है ये आज हमारा 8 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ इतना झोपड़पट्टी आजू बाजू, आज मालूम है कि इतना आज उधर अंगार लगी थी, इतना बड़ा नुकसान हो गया। आज इतने आने के लिए उन लोगों की समस्या क्या थी आपको पता ही है। आज बम खाने की गाड़ी कैसी लाए तो भी एक आश्रम के हिसाब से कम से कम रोड की समस्या और लाइट की समस्या इतना जरूर। सर, अब भी कितने वर्षों से बात बहुत ठीक है सर, अब नई बात करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे से बुजुर्ग लोग, हमारे से जो जानकार लोग हमको ज्यादा जानकारी दे चुके हैं। मैं ऐसे समय में सर से बात करना चाहता हूँ। सर, आप भी बहुत वर्षों से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? रोड का निर्वाचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड इतना खराब है कोई आ जा सकता नहीं है। बड़े लोग छोटे लोग कोई भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि रोड इतना उबड़ खाबड़ है, चल नहीं पाते हैं। इसलिए रोड का निर्माण करना बहुत जरूरी है। एकनाथ शिंदे जी से यही प्रार्थना करते हैं कि रोड का निर्वाचन करें। क्या आपको विश्वास है एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री? हाँ जी है विश्वास है, तभी तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी के मैं भी लीडर हूँ, इस चीज को मानता हूँ कि जरूर करेंगे और उसका निराकरण जरूरी है। भाई साहब, आपका नाम क्या है और यहाँ पे जो वाघेश्वरी धाम है, यहाँ पे क्या क्या तकलीफ है आने जाने में वाले भक्तों को? क्या क्या तकलीफ, उसके बारे में क्या कह रहे हैं आपका? अभी तो आप वही रास्ते से आ रहे हैं, रास्ते का हालत देख रहे हैं। हाँ, क्या हाल चाल है, इसके लिए ये रास्ते को काम किया जाए, रास्ता दिया जाए। सब मंदिर है, लोग आस्था रखते हैं, भीड़ है, तो इसके लिए रोड का कारोबार पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? हम उनसे यही मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके रोड का काम पूरा किया जाए। इतने भगत लोग आते हैं, सबको तकलीफ होता है गाड़ी आने जाने को, आदमी को आने जाने को। अभी तो आप देखिए क्या हाल चाल है। बस यही मांग कर रहे हैं
कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। सर आपका नाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसी आपको तकलीफ हो रही है? प्रवीण सावंत। अच्छा सावंत साहब, कैसा बोलना चाहते हैं, क्या तकलीफ है यहाँ पे? अगर बात ऐतिहासिक है, मंदिर है, आज कब से 60 से 70 वर्ष से लगभग 100 सवा 100 साल से ये मंदिर है और इस मंदिर में आने जाने के लिए वन विभाग प्रशासन रोड बनाने के लिए इजाजत नहीं देती। करीब मुख्यमंत्री से निवेदन है हमारी कि रोड बनने के लिए इजाजत वन प्रशासन ये कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है? कितने लोग आते हैं? कितना पहले आते थे और कितना आते हैं? लाखों पब्लिक इधर आती है हर त्योहार में और आने जाने के लिए सुविधा नहीं होने के कारण से बहुत भाविक लोग वंचित रह जाते हैं। आज हमारे बीच में हमारी बहनें बैठी है, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में तकलीफ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आपको क्या तकलीफ है यहाँ पे आने के लिए? रोड बनवा दो ताकि जो चलने लायक नहीं वो भी आ सके। मैं तो बनवा दूं, मैं आपकी आवाज शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री और निर्माण मंत्री और ये MMID जितने भी साधन करवा दो अच्छा रोड का। नहीं, आप लोग मुख्यमंत्री से क्या मांगते हैं कि वो रोड बनाने के लिए कि रोड बना दिया जाए? बना दिया जाए। आप लोग क्या माने, क्या बोलती है आपको? आने को आपको क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? अभी हम लोग आ सकते, लेकिन जो आना चाहता है वो नहीं आ सकता है ना। पैदल चलने वाले नहीं आ सकते ना। गाड़ी आती है कि नहीं है? गाड़ी आती है? अच्छा, गाड़ी नहीं आती है तो कोई गाड़ी नहीं आती। आप लोग आते कहते पैदल चल के आते हैं? गाड़ी लोग आ सकते हैं, जो नहीं आ सकता वो नहीं चल पाता। अच्छा, पहले क्या था? पहले रोड बना था? नहीं अब अच्छा, स्थिति भी क्या है कि चल तो आप लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ये रोड बनाया जाए जल्द जल्द बनाया जाए। देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ बहन बेटी यहाँ पे उपस्थित है। ये जिस तरह से इस रास्ते से गुजरती है उनको कितनी बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि आज हम लोग तो किसी तरह से हम यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, मगर 70 से 80 वर्ष की जो वृद्धा है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको लेकर घर से यहाँ पे आने पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बगल में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, किस तरह से 4 व्हीलर गाड़ी को लाने में कितने पुलिस प्रशासन को भी बहुत तकलीफ होती है। कोई अपनी घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे आना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, चना चबाने के बराबर होता है। देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे फिर भी किसी तरह श्रद्धा और भाव रखते हैं, भगवान के प्रति भाव रखते हैं, हनुमान जी के प्रति भाव रखते हैं, शंकर जी के प्रति भाव रखते हैं। देखो हमारी माने, अभी देखो ये नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कुछ कहना चाहती है आप रोड के बारे में? रोड के बारे में चाहता है मेरे भी आपको रोड बनना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, ये आप लोगों की सभी मानों का मांग है। सभी देखिए, सभी की दिल है, सबकी इच्छा है, सबकी शक्ति है। पहले रोड था, मगर शासन और प्रशासन वन विभाग के अधिकारियों की विरोध से, उनके एक प्रकार से दादागिरी से, देखो जैसे कि हर जगह आज श्रद्धा भाव, आज कहीं भी हर किसी धर्म के लोग हैं, कहीं भी अगर मंदिर मस्जिद कहीं गुरुद्वारा बनाते हैं, वहाँ पे रोड की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा होती है। मगर जहाँ ऐसे धर्म, ऐसे ऐतिहासिक जो 100 बरस से बने हुए, जो 100 बरस से बने हुए मंदिर है, इस मंदिर में सभी को आने के लिए कितना नाको चना चबाना पड़ता है, कितनी परेशानी झेलना पड़ता है। जैसा कि अभी कुछ मिनट पहले हमारी बहन ने बताई, एक नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से लेते हैं। कुछ भाई थे अपने छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके आए थे। आज 60 से 70 वर्ष के लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं भी महाशिवरात्रि के समय में भगवान का दर्शन प्राप्त करूं। मगर वहाँ समस्या ये आती है कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सकती, कोई वैसी गाड़ियां नहीं आ सकती। वन विभाग ने सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया कि इधर गाड़ी कोई नहीं जा सकती। जिस तरह से जो श्रद्धा भाव रखने वाले हमारी माँ बहन बेटी है, शिव के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, माता बागेश्वरी माता के भक्त हैं, वो यहाँ पे आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ती है। तो उनका ये कहना है, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इससे जल्द वन विभाग के अधिकारियों और संबंधित विभाग से बात करके जल्द से जल्द ये रोड बनाएंगे तो हम लोग भक्त लोग उनका आभारी रहेंगे।
Audio Jungle.